हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 है। तो एलटी केमिस्ट्री के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं। बाकी तो मुझे भी नहीं पता कि कितने कवर होंगे, बट मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत मेजर टॉपिक है। इस चैप्टर का जो कोर है सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 100% सवाल आएगा ही आएगा। रिटर्न में ले लो आप, ठीक है। तो वो आज का लेक्चर होने वाला है। तो इसमें जो है एक आएगा हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली स्टेटमेंट वाइज चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे उसी से हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन का सवाल गारंटेड है, आना ही आना है। तो हम ट्रिक से सीखेंगे इसे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो डेफिनेटली वो आप लोगों को आ जाएगा। तो वीबीटी सीखनी है, हाइब्रिडाइजेशन सीखना है, एंड हम सीखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। ये वाला टॉपिक सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन बिना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और ये वाला टॉपिक आपके दूसरी जगह पे सेकंड यूनिट में ऑर्गेनिक में भी है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली छोड़ना नहीं है फिर। तो ये हम लोग देखेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के साथ ही हम एक और थ्योरी पढ़ेंगे, VSEPR थ्योरी। तो इन सब चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर लेक्चर लगता है कि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है तो उसके बाद हम और भी आगे चीज़ें पढ़ लेंगे, नहीं तो एक लास्ट लेक्चर और आएगा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो चलिए तो हम बात करते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की हम बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जब हमारे ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो कैसे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड? जब ओवरलैपिंग कैसी होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। जब एक ऑर्बिटल का सर दूसरे ऑर्बिटल के सर के साथ टकराएगा तो उसे बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अभी करवा के दिखाएंगे, ठीक है। और एक टर्म और यहाँ पे यूज़ होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होती है वो क्या होगी? अलॉन्ग होगी, एक ही लाइन में आएगी दोनों की एक्सिस, ठीक है। कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। तो मैंने जब आप लोगों को इससे पहले वाली चैप्टर पढ़ाई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको ड्रॉ भी बताए थे, ठीक है, कि एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है, पी कैसा दिखता है। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है आपका? स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिटल होता है आपका कैसा? स्फेरिकल, यानी कि एक गोला होता है। तो अगर एक गोल में बना देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इसका सर कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर हर जगह सेम ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने के लिए आते हैं तो हर जगह उनके सर हैं, तो आप कहीं पर भी उनकी एक्सिस बना सकते हो। तो ये देखो दोनों एक्सिस एक ही लाइन में होनी चाहिए, ये कहा था मैंने। तो यहाँ पे जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से, ये वाला रीजन होता है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन वाला। तो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलोगे? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या समझ में आया कि जब एस एस ओवरलैपिंग होती है तो कौन सी ओवरलैपिंग है? ये एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं? तो एस और एस ओवरलैपिंग से बनते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? उसके बाद दूसरा आता है हमारा, एक तो हमारा एस और एस ओवरलैपिंग हो गई, दूसरा होता है हमारा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं। अब देखो सबसे पहले पी ऑर्बिटल के बारे में जानो आप। पी ऑर्बिटल आप सबको पता होगा कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो हमारे पास एक है पी एक्स और एक है पी वाई और एक है पी जेड। तो अगर मैं इनके ड्रॉ आप लोगों को दिखाऊं, मान लेते हैं कि ये वाली एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस है। तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल शेप का होता है, ऐसा। तो ये हो गया पी जेड। अगर ऊपर वाली एक्सिस कैसी है? एक्स एक्सिस है, तो इसके एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओ तो इसे बोलेंगे हम पी एक्स। तो ये हो गया पी एक्स। फिर देखते हैं हम पी वाई। तो वाई एक्सिस ऐसे होगी, तो ये वाई के ऊपर बना दोगे तो ये बन जाएगा आपका वाई। तो ये 3 ऑर्बिटल हमारे पास है। अब हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हमें करनी है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो मैं पी जेड और पी जेड को लेकर आता हूँ, इन दोनों के सर को जोड़ना है आपस में। तो ये आया आपका पी जेड, ठीक है, ये देखिए।
ये आपका पी जेड हो गया, ये दूसरा पी जेड है। तो दिख रहा है आप लोगों को इनके सर, ठीक है, ये जेड है, ये मान लो एक्स है, ये एक्स एक्सिस, वाई नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को कंबाइन करो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसी है देखो, ये बीच में से जो पास होती है उसे बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दोनों क्या आ रही है, एक ही लाइन में आ रही है। इन जोड़ दो इन दोनों को, जब इन दोनों को आप क्लोज लाओगे तो इनके सर से सर टकराएंगे, तो इसीलिए ओवरलैपिंग का क्या नाम था, हेड टू हेड। तो कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड के दो तरीके देख लिए आपने, एक क्या कि जब एस और एस ओवरलैपिंग करता है, दूसरा जब पी जेड और पी जेड ओवरलैप करते हैं तो भी कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा। अब एक बार आप लोग पी एक्स और पी एक्स को ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करो। अच्छा पी एक्स रहने दो, अभी रुको, करा के दिखाएंगे वो भी। हाँ, अब लो एक एस और एक ले लो पी जेड। तो ये रहा आपका एस का सर तो कहीं भी हो सकता है, और तुम्हें पता है पी जेड का तो ऐसे है, तो अभी भी तो सर से सर टकरा सकते हैं ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये हो गई देखो, तो ये भी कौन से बॉन्ड बन गए, सिग्मा। क्लियर हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बनते हैं, अब मैं यहाँ पे सम अप कर देता हूँ उसको। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक ओवरलैपिंग होती है एस और एस, दूसरी होती है एस और पी जेड। पी देखो कोई भी हो सकता है, जो पी आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, वो आपने ऐसा मान लेना है। ऊपर देखो ये, अगर मैं बोलता हूँ जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो ऐसा बना देना। अगर एक्स बोलूँगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो जेड की जगह क्या रख दोगे, एक्स, तो एक्स पी एक्स वाला लेटा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग, एस पी जेड ओवरलैपिंग, और दूसरा तीसरा कौन सा हो गया, पी जेड और पी जेड ओवरलैपिंग। तो इन ओवरलैपिंग को जब आप करेंगे तो ये ओवरलैपिंग कैसी होती है, ये ओवरलैपिंग होती है आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। आगे बात समझ में इतनी। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब आते हैं पाई बॉन्ड में। तो अगर आपके पास कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है, एक पी एक्स और दूसरा भी क्या है, अगर पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स हमने कैसा बनाया था, हमने जेड को ऐसे हॉरिजॉन्टल लिया था, ये हमने माना था एक्स, तो ये रहा आपका पी एक्स। ऐसे ही दूसरा बनाओ, ये रहा पी एक्स। अब इन दोनों को जब आप नज़दीक लाएंगे तो क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी या साइड और साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, ये तो ये साइड साइड से ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कौन से उससे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड कहलाएंगे। क्लियर हुआ। तो जैसे आपने पी एक्स बनाया है, ऐसा ही सेम कौन है आपका, पी वाई भी है, ठीक है, ऐसे तो है ना, ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है। तो वाई ऑर्बिटल लाओ ऐसे, ऐसे ही दूसरा वाई ऑर्बिटल भी लेकर आओ। इन दोनों को भी जब आप नज़दीक लाओगे तो कैसी ओवरलैपिंग होगी, ये भी कैसी होगी, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग होगी ऐसे, ठीक है। तो इससे कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। आगे बात समझ में। चलो अब मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ सारी चीज़ें, तुम्हें क्या याद रखना है एट द एंड। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिग्मा बॉन्ड, और इधर मैं लिख देता हूँ पाई बॉन्ड। अब ये बातें तुम्हें पता रहनी चाहिए आगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और ये हुआ हमारा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है। अच्छा पहले तो किस तरह की ओवरलैपिंग होती है, कैसी होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, राइट। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ओवरलैपिंग है कौन कौन सी, एस और एस ओवरलैप करेंगे, पी जेड और पी जेड, पी एक्स भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो लेटे हुए होने चाहिए, जो भी ऐसे आएंगे ना, ठीक है। अगर ऐसे कोई बोलता है एक्स एक्सिस वाला तो आप बोलना पी एक्स से बन जाएगा। कोई बोलता है ऐसे जो है वो एक्स एक्सिस नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है वाई, तो बोलना पी वाई से बना लो। अगर कोई बोलता है मैंने ऐसा लेटा हुआ जेड को माना है तो जेड से बना लो, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग, पी जेड ओवरलैपिंग,
और तो पी और पी ओवरलैपिंग हो गई, और तीसरी मैंने क्या बताई थी, एस और पी ओवरलैपिंग। यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे पी एक्स और पी एक्स, या फिर पी वाई और पी वाई। स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करोगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड वीक बनते हैं। जब तक एक सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, यानी कि सबसे पहला इंटरेक्शन सिग्मा इंटरेक्शन होता है, सबसे पहला बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा, तो बिना सिग्मा के कभी भी पाई नहीं बन सकता। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब डबल बॉन्ड बनाते हो तो बोलते हो ऊपर वाला सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो दो पाई होते हैं और एक सिग्मा। अगर खाली सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हो, खाली सिग्मा है। तो अगर एक ही बॉन्ड बना है तो वो सिग्मा ही होगा पहला, ऐसा नहीं कि पहला बॉन्ड बनाओ तो पाई बना दो। तो ये थी आपकी सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। चलें अब आगे जाते हैं। तो अब आगे हमारा टॉपिक होने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली एक लंबी मेथड होती थी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालने के लिए, स्ट्रक्चर निकालने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाता था VACPR। तो अब हमें तो पता है ना, अब हम तो ऐसा नहीं है कि हम 11th में हैं, बच्चे हैं, पहले हम लॉन्ग मेथड करें फिर ये, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। तो मैं आपको फाइनल वाली चीज़ पे लेके चलूँगा कि फाइनल किससे बनने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं इसको। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ओके, तो VBT की बात करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ करके बनते हैं, बॉन्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट के इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करके ही आप क्या बनाते हो, बॉन्ड बनाते हो। ये कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और इनका कहना यह है कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए, जोड़े नहीं बने होने चाहिए। उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रखो तो बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, ठीक है। तो इसका कहना यह है कि ये तो ठीक है, ये तो अकेला ही बॉन्डिंग करेगा, लेकिन ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो एटम है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करेगा। तो एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन हमें आगे भेजना है। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया, आगे भेज दिया। अब तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अकेले हैं, तो अब बॉन्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। बॉन्डिंग कैसे करते हैं वो इस पर अभी तुम्हें नहीं जाना है, VBT से नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें, हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है, जिससे हम ज्योमेट्री सीखेंगे। अब चलो, ये बेसिक इतना काफ़ी है VBT के लिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो देखना है हमें वो है स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज, ये सारी चीज़ें अब हम करने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से आपने फोकस करना है। तो एक नंबर मैं आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा जिसे मैं बोलूँगा स्टेरिक नंबर। क्या कहूँगा मैं उसे, स्टेरिक नंबर। एक ट्रिक सिखाएंगे अभी जिससे आप क्या सीखोगे, स्टेरिक नंबर निकालना सीखोगे, ठीक है। अगर वो नंबर 2 आ जाता है, अगर वो नंबर 2 आता है तो आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताना है, SP। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि 2 वैल्यू आए तो आप बोलोगे एक S आया होगा और एक P आया होगा, राइट। एक S आया होगा और एक P आया होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन SP आ गया, ये है ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कहते हैं इसको हिंदी में, और ये है आपका स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर हमने कोई मेथड सीखी, उससे 2 निकाल दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, एक S और एक P। अगर SP हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ज्योमेट्री कैसी होगी, सेंटर पे कोई एक मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ कितने लोग जुड़े होंगे, 2 लोग। तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन ना बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं लीनियर, और एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ज्योमेट्री का क्या नाम है, ज्योमेट्री का नाम है लीनियर। तो मैं 4 एग्जाम्पल करा के फिर उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर हम टेबल कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, बड़ी होती है थोड़ी। तो ये है हमारे पास, ठीक। उसके बाद अगर तुमने सॉल्व किया, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3। S तो एक ही होता है ना, P तो 3 तक जा सकते हैं, तो कितने P आ गए, अभी 2 आ गए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब अगर 3 बॉन्ड बनाने हैं तुम्हें, स्टेरिक नंबर 3 आएगा, तो एक बॉन्ड लगाओगे ऊपर, एक बॉन्ड लगाओगे नीचे। जैसे आपका सीलिंग फैन होता है, छत में लगाओ पंखा, ऐसे ही तो होता है। अगर 3 ब्लेड आते हैं तो उनको ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है। इस ज्योमेट्री का क्या नाम है, ठीक है, नाम याद करने हैं आपने, कोई चॉइस नहीं है आपके पास यहाँ पे।
ट्राइगोनल प्लेनर, याद करना इजी है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर रिलेट करते हुए चलो। रिलेट कैसे करोगे, ऊपर वाले एग्जांपल को समझो। अगर दो बलून्स को आप जोड़ते हो, आप दो गुब्बारे आप बांध देते हो आपस में, तो कैसे रुकते हैं वो? सीधे ही तो रुकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि एक ऊपर को रुकता है एक नीचे को, सीधे रुकते हैं ऐसे, जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर है। तीन गुब्बारे अगर जोड़ते हो तो वो ऐसे रुकते हैं, ऐसे रुकते हैं ना। तीन गुब्बारे जब जोड़ते हो आप, कहीं पार्टी में देखे होंगे आपने, खुद जोड़ा होगा, तो ऐसे रुकते हैं। तो क्या बनाते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर स्टेरिक नंबर कितना आ जाता है? 4 आ जाता है, तो 4 में क्या बोलोगे? एक S और 3 P, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अब जब 4 बॉन्ड आएंगे ना, तो कैसे बनाना है? टेट्राहेड्रल बनाना है, टेट्राहेड्रल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। समझ गए मेरी बात? अब आप सोचोगे सर स्ट्रक्चर थोड़ी आएंगे हमारे पेपर में बनाने, तो मैं सीखने में बता रहा हूँ क्या क्या सवाल यहाँ से फिर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल। यहाँ पे एंगल कितना होता है हर जगह? 109.5 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये 4 एग्जाम्पल है, इसी के बेसिस पे पहले मैं ट्रिक सिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ट्रिक क्या है वो देखते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, अब ट्रिक आने वाली है आपके सामने, जहाँ से 100% सवाल आना ही आना है, यानी कि हर बच्चे को इसे सीखना है और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। जब तक छप ना जाए दिमाग में, कोई गलती नहीं करनी है। सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं, 2 भी मिल सकते हैं, मतलब किसी और तरीके से ही पूछा हो सकता है ना एक और, ठीक है। एक ही जैसे तो ऑब्वियसली सेम नहीं आ रहे होंगे दोनों। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए फॉर्मूला ये है कि ये जो स्टेरिक नंबर है जो मैंने लिखवाया है आपको, 2 4 3, ठीक है, उसके लिए ट्रिक है 1/2, फिर लेने हैं आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो एटम सेंटर पे होगा उसके ले लो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट के इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस ऐड कर दो मोनोवैलेंट एटम्स। ये ऐसा करो, चलो मैं लिख देता हूँ अभी फार्मूले से फिर भी देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन सॉल्व करना बड़ा इजी है। आपने ऐड करने हैं मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब जो एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन 2 बनाता है ना, ऑक्सीजन को नहीं लेना है यहाँ पे। सल्फर 2 बनाता है, सल्फर को नहीं लेना है। नाइट्रोजन 3 बनाता है, नाइट्रोजन को नहीं लेना है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाने वालों को। फिर उसके बाद माइनस करना है जितना भी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर दिए हुए कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतना माइनस कर दो, जैसे 2 पॉजिटिव है तो -2 कर दो, हटा दो तो 2 उसमें से। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल CH4 पे अप्लाई करते हैं। CH4 पेपर में आ गया, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो क्या करना है? 1/2, सेंटर एटम कौन होगा? कार्बन, सब कार्बन से जुड़े होंगे। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,4, तो लास्ट में कितने? 4। 4 क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल? 8/2 यानी कि 4 आ गया। अब मुझे बताओ, अगर 4 आ गया है तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? बोलोगे एक S है और 3 क्या है सर? P है। तो हाइब्रिडेशन क्या बन गया? 3। क्लियर हो गया इतनी बात? अब उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है BCl3, इसको ट्राई करो एक बार तुम लोग। क्या करोगे? बनाओ ज़रा, ट्राई करो। 1/2, तो 1/2 बोरॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2,3, 3 आ गए और 3 Cl लगा दो, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई है। तो 3 का मतलब क्या हो गया? एक S और 2 P, sp2। तो आप बोलोगे CH4 का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा। हाँ, एक सवाल क्या होगा? CH4 की ज्योमेट्री पूछ सकते हैं। सवाल बताऊं क्या क्या होंगे? देखो रुको, पहला पूछ लेगा आपसे CH4 की ज्योमेट्री, तो आप कहोगे ज्योमेट्री क्या आ रही है सर? टेट्राहेड्रल। दूसरा आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे कितना आया? sp3। तीसरा पूछेगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखो कितना याद कर रहे हैं हम, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। तो हमें ये 3 चीज़ें यहाँ से पता चल गई है, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब केस इसमें देखते हैं और। तो अभी तक ये VBT के अकॉर्डिंग बता रहे थे स्ट्रक्चर। अब इसी को जब एलैबोरेट किया गया और आगे बढ़ाया गया तो उसे कहा गया क्या? VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो पहले मैं हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ, फिर उस थ्योरी का मतलब भी बता देंगे।
तो अभी आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या है, 2 है, तो स्टेरिक नंबर 2 में यहाँ पे मुझे लाइंस खींचनी थी। ओह, ये तो ब्रेक हो गई। चलो, तो ये हो गया हमारे पास स्टेरिक नंबर, और यहाँ आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन, और इस कॉलम में हम बना देंगे अपनी ज्योमेट्रीज। ठीक है, और जो भी केस होंगे वो देख लेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेरिक नंबर 2। स्टेरिक नंबर 2 में अभी आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती है लीनियर। मैंने ये लिख दिया। तो ज्योमेट्री होती है लीनियर, ए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने कहा साइड में कुछ एटम लगे हैं, बी और बी। ठीक है, एंगल कितना है बोलो, 180 डिग्री। तो इसमें कोई केस नहीं होता है, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री का नाम लिख देता हूँ। तो ज्योमेट्री का नाम है आपका लीनियर। एग्जाम्पल होता है BeCl2। अब आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा है स्टेरिक नंबर 3। अगर आपके पास आता है स्टेरिक नंबर 3, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एक S और 2 P। तो अगर सारी ही बॉन्डिंग है, मतलब 3 लोग आ रहे हैं बॉन्डिंग करने, तो आप 3 B लगा देंगे। मान लीजिए आपका स्टेरिक नंबर तो 3 आता है, लेकिन बॉन्ड करने वाले 2 ही लोग हैं, तो उस टाइम पर आते हैं लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन बचते हैं कुछ, तो उनको ऐसे दिखाते हैं। तो ये आपका ऐसा बनेगा अब। ठीक है, तो ये केस बन गया अब एक, कि अगर स्टेरिक नंबर कितना आए, 3 आए, उसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक 3 लोग बॉन्ड करने आते हो, और ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड करने कितने लोग आते हो, सिर्फ 2 ही लोग आते हो। अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम है, बोलते रहो, ट्राइगोनल प्लेनर। याद होता रहता है ना बोलते रहने से। ठीक है, बच्चा तो बनना ही पड़ता है सीखने के लिए। ट्राइगोनल प्लेनर, इसको बोलते हैं वी शेप। क्या बोलेंगे, वी शेप्ड। या इसका एक और नाम होता है एंगुलर शेप, एंगुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसका मैं एक और बताता हूँ, फिर 4 तक करते हैं इसको, फिर एग्जाम्पल बता देंगे इसके सॉल्व करने। फिर आता है हमारे पास स्टेरिक नंबर 4। तो स्टेरिक नंबर 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक S होंगे और 3 P, 4 होंगे। अगर 4 के 4 बॉन्ड करने वाले ही हैं, तो अभी आप लोगों ने ड्रॉ बनाया था CH4 का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। और एंगल भी कितना बोलेंगे, अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ एंगल नहीं बताया था पहले भी तुम्हें, कितना होता है 120 डिग्री। तो आपके जो फैन हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। यहाँ 109.5 डिग्री या फिर 28 मिनट। ठीक है, ये आपके पास है। ज्योमेट्री क्या है बोलो, क्या होगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री है। इसमें क्या केस बन सकता है, इसमें एक केस बनता है कि बॉन्ड का वैल्यू तो 4 आ रही है, लेकिन बॉन्ड करने वाले 3 ही लोग हैं। तो एक क्या होगा, एक होगा लोन पेयर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है NH3। रट के चले जाना, पेपर में बनाना भी मत। NH3 दिखे, H2O दिखे, कुछ एग्जाम्पल में बताऊंगा तुम्हें याद करके जाने हैं, पेन ही नहीं चलानी है वहाँ, सीधे लगा देना है। तो ये है तुम्हारा। अब ये टेट्राहेड्रल से इसका साइज थोड़ा शेप बिगड़ गया। अब शेप कैसा हो गया इसका, पिरामिडल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक और केस आता है, अगर लोन पेयर 2 आ जाए, मतलब बॉन्ड करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हों, तो 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो ये भी कैसा दिखता है हमें, वी शेप। जैसा ऊपर वाला दिख रहा था हमें वी शेप, ये भी कैसा दिखेगा, वी शेप। ठीक है, ऐसे लिख रहा नहीं, ये वी बन रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इसके केस हैं, इस पर अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम 4 से आगे बढ़ेंगे स्टेरिक नंबर में। चलो, तो अब हमारे पास एक से एग्जाम्पल होंगे। पहला एग्जाम्पल CH4 तो तुमने बना ही लिया है। अब तुम बना के देखोगे कौन सा, तुम लोग इसको ट्राई करो, NH3 को ट्राई करो एक बार। मैं ज़रा लैपी चार्ज पे लगा देता हूँ अपना, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। नहीं, 2 सेकेंड में तो नहीं होगा। ओके, डन। तो
क्या बना, NH3 ले लो एक एग्जांपल, NH3 को ट्राई करते हैं चलो। तो 1/2 नाइट्रोजन के लास्ट में, वेरी गुड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5, तो लास्ट में कितने 5 हैं, और 3 क्या लगे हैं H, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S और 3 क्या लगे होंगे P। क्लियर हुआ इतना? ठीक है सर, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आ गया। अब ज्योमेट्री तक कैसे पहुंचेंगे? अब ज्योमेट्री तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस 4 नंबर में से बताने हैं बॉन्ड पेयर। खाली पेपर में इससे भी सवाल होते हैं कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। ये ऑप्शन दे देंगे सबसे ज़्यादा लोन पेयर कितने किसमें है। मैंने 0 कैसे लिख दिया, चलो। तो बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, NH3 में नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं 3, वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो एक क्या होगा लोन पेयर होगा। समझ गए मेरी बात? अब 4 में तुम्हें पता है कि 4 में तो ज्योमेट्री ऐसी होती है, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री कैसी होगी ये, तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं कह रहा था NH3 का, बिल्कुल रट लो तुम कि ऐसा दिखता है NH3, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, एंगल कम हो जाएगा जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे, 109 से 107 हो जाता है, तो इसका तो एंगल भी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री क्या है बोलो, याद हो जाएगी, पिरामिडल। और जब प्रैक्टिस करें तो भी बार बार बनाएं, ऐसा नहीं कि याद करेंगे अलग से, कर करके याद होती है। उसके बाद बनाओ H2O। H2O चलो 1/2, सेंटर एटम कौन होगा, ऑक्सीजन से जुड़े होंगे सब, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लगे हैं हाइड्रोजन, तो वैल्यू आ गई 4। वैल्यू 4 आ गई तो तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एक S और 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने वाले, 2 लोग हैं, तो लोन पेयर भी कितने आ गए फिर 2 आ गए। तो कौन सा केस बन गया, ये V शेप वाला। तो H2O का स्ट्रक्चर भी आप लोग ध्यान रखें, तो H2O का स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा, 2H नीचे और ये 2 लोन पेयर। एक बच्चा बोलता था कि सर ये मुझे कुत्ते के कान जैसे लगते हैं, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, अब मुझे उसकी बात वैसे समझ में तो नहीं आई उतनी अच्छी, और ठीक तुम भी याद रख लो ऐसे। ठीक, तो ऐसे इस तरीके से V शेप बनाता है। तो क्लियर हुआ इतना, आगे बात समझ में? अब आ गए स्टेरिक नंबर 4 से आगे आते हैं। तो जब हम स्टेरिक नंबर 4 से आगे आते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, ठीक है, तो हमें नज़र आता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो स्टेरिक नंबर 4 से हम आगे आएंगे तो हम पहुँचेंगे 5 में। स्टेरिक नंबर 5, लाइंस खींच लेते हैं ज़रा। तो स्टेरिक नंबर 5 में अगर 5 बॉन्ड बनाएंगे तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ठीक है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, फिर उसके आगे हमारी ज्योमेट्रीज आ जाएंगी। तो स्टेरिक नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S 3 P तो ख़त्म हो गए ना, टोटल कितने हो रहे 4, तो अब कौन आएगा D, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3D। 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करो ना, पहले तो बनाओ एक ट्राइंगल जो 3 में बनाते थे, बना दिया, एक बॉन्ड लगाओ इसके ऊपर और एक बॉन्ड लगाओ नीचे। तो ये आपने पहले अपना पंखा बनाया, फिर एक डंडा उसके ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। ठीक है, तो नाम भी कुछ ऐसा ही है, इसका नाम हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और मैं पहले ही आप लोगों को एडवाइस करूँ कि इसको टाइम रहते सीख लेना, बार बार बना के प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम पे रट लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता, इसमें गलतियाँ होंगी, नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्लियर हुआ? इसमें एंगल रहने दो, एंगल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बीच वाले तो ट्राइंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल में तो वही एंगल होगा जो वहाँ था 120 डिग्री, एक ऊपर से और एक नीचे से है, तो ऊपर नीचे वाले तो कितने एंगल बना रहे होंगे फिर 90 डिग्री बना रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें केस ले लेते हैं, जैसे जैसे लोन पेयर आएंगे तो क्या होगा। पहला केस, अगर एक लोन पेयर आएगा तो यहीं लगाओगे, अपनी मर्जी से कहीं भी मत लगा देना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस ज्योमेट्री का नाम होता है सी सॉ। क्या बोलते हैं इसे, सी सॉ। हिंदी में भी बहुत बुरे नाम है, तो हिंदी में याद करने की कोशिश मत करना, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नाम है इसके। एक और लोन पेयर आ जाए,
तो फिर लगा दो 2 लोन पेयर। ठीक है, बहुत एक्यूरेट भी स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करने, हमें बस इतना आइडिया आ जाए कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, शेप कैसा होता है ना, तो उससे पता चल जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, इसको बोलते हैं टी शेप, लग रहा है टी शेप जैसा। ठीक है, ये दिख रहा होगा, देखो ऐसे ये। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा टी बनेगा लेकिन, तो इसको बोलते हैं टी शेप्ड। अगर एक और लोन पेयर आ जाए तो क्या करें जी, लगा देते हैं एक और, तो पूरा ट्रायंगल कवर हो गया लोन पेयर से ही। ऊपर और नीचे नहीं लगाने हैं लोन पेयर, ठीक है, उसका अपने आप में रीज़न होता है, उतना डीप नहीं जाना है तुम्हें। एक बी ऊपर और एक बी नीचे, तो ये ज्योमेट्री कैसी लग रही है, लीनियर जैसी लग रही है। कैसी ज्योमेट्री लग रही है, लीनियर जैसी, पहली वाली थी सबसे पहली, तो इसको बोलते हैं लीनियर। तो इतने केस तो तुम्हें यही मिल गए, देखो इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर, और तो क्या बताऊँ मैं नीचे तुम्हें पहले। तो आज तो मुझे लग रहा था हमें हाइब्रिडाइजेशन ही करनी चाहिए, कल हम एमओटी और फिर ये बाकी चीज़ें देखेंगे। तो कहाँ गया हमारा पेन, ये चलो। तो पहला एग्जांपल है आप लोगों के पास, एक हम बनाएंगे इसमें SF4 और SF4 नहीं, इसमें हम बनाएंगे PCl5 और SF4 भी बना ही लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे SF4 आ रहा नहीं आ रहा इसमें। एक आएगा हमारा ClF3 और एक शायद इसके अंदर आ जाए BrF5, चेक कर लेते हैं मैच करेगा इसमें तो ठीक है, नहीं तो दूसरे एग्जांपल में आ जाएगा। चलो, तो पहले ले लेते हैं हम PCl5। तो मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फास्फोरस 30 तक एटॉमिक नंबर तो तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, और फिर कुछ पीरियोडिक टेबल के कॉलम से याद होने चाहिए। तो नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का होता है 15, तो 2, 8, 5, तो लास्ट में 5 है। Cl भी कितने जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई 2 से डिवाइड करने के बाद। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा फिर बोलो, एक S 3 P, अभी तो सर 4 ही हो रहा है, तो एक और ले लो D 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने लोग हैं बॉन्डिंग करने वाले, आप बोलोगे सर Cl 5 के 5 है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा। तो कौन सी ज्योमेट्री बन जाते हुए, पहली वाली बना दोगे। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं SF4। सल्फर 15 के आगे 16 होता है, तो इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 F आ गए, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 4 10 और डिवाइडेड बाय 2 5। तो हाइब्रिडाइजेशन वही आ गया जो ऊपर आ रहा है, sp3d। अब तुम्हें साफ नज़र आ रहा है S के साथ तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने बोलो, 4 हैं, और लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर हो गया एक। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, C100, बहुत फेमस है SF4। तो मैं सारे फेमस एग्जांपल ही बता रहा हूँ तुम्हें, इन्हीं को बना लो बस तुम। SF4 कैसी ज्योमेट्री है, C100। ठीक है, प्रैक्टिस मांगेंगे, एक दिन में याद नहीं होंगे। C100। अब लास्ट वाला भी बना सकते हो, लास्ट वाले के लिए ClF3 बनाओ ज़रा, ClF3, तो 1/2 क्लोरीन, मुझे लगता है सबको याद होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो F का एटॉमिक नंबर तो सबको याद है ना, F के लास्ट में कितने होंगे, फिर F का एटॉमिक नंबर होता है 9, 2, 7, तो क्लोरीन के भी उतने ही होंगे, ब्रोमीन के भी उतने ही होंगे, आयोडीन के भी उतने ही होंगे। तो Cl के लास्ट में हो गया आपके 7, 3 आ गए F से, 10 हो गए, 10 मतलब 5 हो गया, 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन वही हो गया। बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, तो बॉन्डिंग करने वाले हैं 3 लोग, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, फिर लोन पेयर हो जाएंगे 2, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, टी शेप बना दोगे, नहीं क्या था ये, कहाँ, ये वाला सॉरी। ठीक है, टी शेप बना लोगे, बीच में Cl रखो, 3 F लगा दो, तो ये इस तरीके से होने वाला है। तो कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलो एक एग्जांपल और बनाओ, तुम लोग ट्राई करो, ICl2 1 नेगेटिव। चलो ट्राई करो इसे, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया, सही आ रहा है, मैच करेंगे। चलो I2, I के लास्ट सॉरी 1/2, I के लास्ट में 7, 2 क्या लगे Cl, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव आ गया ना, देखो, तो एक बढ़ा दो। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो एक बढ़ाना है, पॉजिटिव आएगा तो एक कम करना है। तो 7 8 9 और 10, 10 मतलब 5। बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, 2, लोन पेयर कितने आ गए, 3, तो ये आ गया
लास्ट वाला केस लीनियर, 2 ही Cl हैं, बाकी सब तो मोह माया है लोन पेयर की। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और बनाओ। अब NH4 पॉजिटिव ट्राई करो। NH4 पॉजिटिव क्या करोगे? 1/2, अब मेरे हाथ में दर्द होने लग गई लिख के। 1/2, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 लगे हैं H, +1 का मतलब 1, कम कर दो। तो कभी भी ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 4 9, 9 में से 1 गया 4। ठीक है, 4 आ गया। 4 का मतलब क्या हुआ? 1 S और 3 P। बॉन्डिंग करने वाले कितने हैं? कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। क्या कोई लोन पेयर होगा? नहीं होगा। तो ये बिल्कुल CH3 के उसकी तरह बनेगा, CH4 की तरह। ये अमोनियम आयन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। तो ऐसा बनेगा NH4 पॉजिटिव। अब खैर लिखना तो है नहीं तुम्हें कहीं, तो जो मैं पॉजिटिव लगाऊं। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला फंडा समझ में आ गया। नेगेटिव आएगा तो बढ़ा दो, पॉजिटिव आएगा तो कम कर दो। तो ये कहानी थी हमारी स्टेरिक नंबर 5 की। अब आते हैं स्टेरिक नंबर 6 और 7 में। तो अगर आपके पास स्टेरिक नंबर आ जाता है 6 में क्या करना है? 1 S, 3 P और 2 D, तो टोटल 6 बनाना है तुम्हें। अब 6 में क्या क्या केस हो सकते हैं? एक कि 6 के 6 बॉन्ड हो, तो ऐसे बना दो, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कितने बॉन्ड होते हैं? 6 बॉन्ड होते हैं, फेस 8 बन जाते हैं इसमें, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल नाम पड़ा है। तो तुम उस पर मत जाओ, ऑक्टाहेड्रल लिख लेना, OH। अगर एक लोन पेयर आता है तो एक लोन पेयर कहीं भी लगा दो, सारी लोकेशन सेम होती है इसमें। तो मैं ऊपर लगा, अच्छा मैंने लगाया नहीं, चलिए यहाँ लगा दिया मैंने एक लोन पेयर। ठीक है, पहला केस ये होता है कि इसमें एक लोन पेयर आ जाए। ठीक है, एक और केस होगा, नाम अभी बताता हूँ। एक और लोन पेयर आ जाए, तो लोन पेयर क्या होनी चाहिए? अपोजिट। यही कहती है VSEPR थ्योरी कि इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। पहला वाला है ऑक्टाहेड्रल, दूसरे वाले को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, अब मेरी राइटिंग खराब होने लगी है। स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एग्जांपल देखें। चलो पहला बनाओ SF6 और दूसरा बनाओ BRF5 और इसे बनाओ XEF4। चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई गलत एग्जांपल बना दिया हो मैंने। तो SF6 में देख लेते हैं, 1/2। बोलो सल्फर के लास्ट में 6 निकाल लोगे ना, 16 है यार। ठीक है, 6 ये हो गए। अब ऑफलाइन क्लास तो है नहीं मुझे तुम्हारे लिए रुकू में निकालने के लिए ना, तुम वीडियो पॉज करो चेक कर लो। तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 आ गया तो sp3d2, 3 2 5 और ये 6। ऑफलाइन वाले तो जानते ही हैं। ठीक है, रुकना तो पड़ता ही है हमें थोड़ी देर, वो लोग भी, आप लोग भी करते ही हैं। अभी कुछ ऑनलाइन वाले भी देख ही रहे होंगे, ऑफलाइन वाले। ठीक, तो वैल्यू आ गई 6 sp3d2। बॉन्ड पेयर कितने लोग हैं बॉन्डिंग करने वाले? 6 के 6 बॉन्डिंग करने वाले हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा सिंपल, ऐसे 6 के 6 बॉन्ड लगा दोगे। अब है BRF5, तो 1/2 हेलोजन आ गया ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबके लास्ट में 7 होते हैं, 5 F लगे हुए हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब यहाँ पे कभी कभी क्या गड़बड़ होती है ना, लोग ये इसका भी 7 ले लेते हैं, इसका 7 नहीं लेना है, सेंटर एटम का लेना है खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी की तो क्वांटिटी लेनी है। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो 5 आ रही है वैल्यू, 12 6 आ रही ना, सॉरी तुम लोग भी बस बातों में लगा देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो वैल्यू आ रही है 6। बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं? बॉन्डिंग करने वाले लोग हैं 5 और लोन पेयर कितने हैं? 1। ठीक है, तो इसको भी बना के देख लेते हैं। ऊपर बनाई है, क्या बनाऊं मैं इसे? लो खुश, ये लो XeF4। भैया जिनॉन नोबल गैस होती है, नोबल गैस में तो पूरे भरे होते हैं ना लास्ट में, तो कितने होंगे? 8 होंगे लास्ट में। तो इसके लास्ट में 8, 4 आ गए F, 12 यानी कि 6। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 ही लोग तो आ रहे हैं बॉन्डिंग करने, 2 क्या होंगे? लोन पेयर। बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, तो ये कहानी यहाँ तक की कंप्लीट कर ली है हम लोगों ने। ठीक है, लेक्चर की लेंथ देख लेते हैं ज़रा हम कितनी हो गई है। ओके, 40 मिनट्स के अराउंड ये हो चुका है। अभी भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने रह गए हैं, तो पहले अब हम इसके एग्जाम्पल जो हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कोशिश करेंगे कि वो लास्ट हो जाए, वैसे हो जाएगा लास्ट। अब इसमें रेजोनेंस बचा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बची है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत बड़ी होती है, बट मैं ट्रिक बताऊंगा, उसको ही आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो कल इसका मतलब अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसका लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, मतलब वेटेज तो क्या कहें, मार्क्स तो तुम्हें पता ही है कितने कम नंबर का आने वाला है, बट सिलेबस पूरे 3 साल सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर 3 इयर्स का पूरा सिलेबस तुम्हारे उसमें है। ठीक है, तो मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि बहुत इम्पॉर्टेंट, जहाँ से हर तरह के एग्ज़ाम में वो एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है, तुम तो जज नहीं कर सकते ना। तो हमें पता है कि कहाँ से हर तरह के एग्ज़ाम में सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप करो। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।